राजीव से स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इतिहास का पोर्शन चल रहा है दोस्तों, और देखा जाए तो गर्मी बड़े विकराल है और इसको देखते हुए मैं क्रम आगे बढ़ा रहा हूं। और देखा जाए अलाउद्दीन खिलजी की हो जाती है मृत्यु 1316 ईस्वी में। उसके बाद देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में जो शासक बनता है वो कौन बनता है? मुबारक शाह खिलजी। दोस्तों तो जरा ध्यान दीजिएगा कि मुबारक शाह खिलजी की बात करते हैं तो 1316 से 1320 ईस्वी में। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि 1316 से 1320 ईस्वी में मुबारक शाह खिलजी शासक बन जाता है। वह देखिए अपने आप को खलीफा घोषित करता है, अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला प्रथम शासक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला, खलीफा की उपाधि जानते होंगे, कहा जाता है। जैसे देखा जाए तो हमने एक चीज बताया था कि जब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? मोहम्मद हजरत साहब। और जो उनके मरने के बाद जो इस पद को धारण करता है उसे खलीफा कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये दोस्तों खलीफा, इन्होंने खलीफा घोषित कर दिया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए बर्नी के अनुसार, ये बर्नी क्या कहते हैं इतिहासकार, ये मुबारक शाह जो था ये नग्न होकर दरबार में आ जाता था। सबसे बड़ी परा ये मुबारक शाह एक और है, अब ये खिलजी वंश का है, एक मुगल वंश में है, वो भी ऐसे दरबार में आता था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कि बर्नी के अनुसार यह देखा जाए तो यह नग्न होकर दरबार में आता था, जाया करता था। इसने देखिए गुजरात के एक हिंदू को इस्लाम कबूल करवा दिया था। मतलब गुजरात का एक हिंदू था व्यक्ति, उसको इन्होंने इस्लाम कबूल करवा दिया, मुस्लिम बना दिया था और उसको खुसरो शाह की उपाधि प्रदान कर दी थी। और देखा जाए तो और अपना एक वजीर बना दिया था। क्या बना दिया था? वजीर। तो कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों कि जहां तक सवाल ही होता है, खुसरो की हम बात कर लें तो खुसरो शाह की हत्या हो जाती है। खुसरो शाह की हत्या हो जाती है 1320 ईस्वी में और इसकी हत्या कर स्वयं सुल्तान घोषित हो जाता है। तो देखिए कुल मिलाकर देखा जाए, सबसे बड़ी बात है, मुबारक शाह खुसरो शाह ने 1320 ईस्वी में क्या करते हैं? इसकी हत्या मतलब है कि मुबारक शाह की खिलजी की हत्या कर देता है और स्वयं खुसरो स्वयं यहाँ का सुल्तान बन जाता है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता है। और सुल्तान बनने के बाद घोषित कर देता है। अब ऐसा करने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान है जो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान ही सुल्तान बना था। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा करने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान है जो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान ही सुल्तान बन गया। मतलब उस समय सुल्तान थे और सुल्तान होते हुए उसकी हत्या करके स्वयं सुल्तान बन गया। ये सबसे बड़ी बात है। उसने पैगंबर के सेनापति, देखिए पैगंबर की बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। पैगंबर में बताया था कि जो उपाधियां धारण करता है कहीं ना कहीं पैगंबर, उसे खलीफा कहा जाता है। पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण कर लिया था। अब कौन किया था? खुसरो शाह ने। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि पैगंबर की उपाधि धारण करने वाला दोस्तों कौन है? खुसरो शाह है। और उसने उसके शत्रुओं के, देखिए उसके शत्रुओं को उसके विरुद्ध अगर इस्लाम का शत्रु कहा है और इस्लाम खतरे में है, यह नारा लगाया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो खुसरो शाह ने एक ऐसा इन्होंने ये देखा जाए विचार रखा कि अगर मैं इस मुस्लिम को कैसे अपने अंडर में रखूं, मुसलमानों को कैसे देखा जाए तो मतलब कि मुस्लिम को अपने अंडर में रखूं। इन्होंने कहा इस्लाम खतरे में है, अगर देखा जाए तो इस्लाम को आपका शत्रु बताया है जो इसको नहीं मानेगा। तो कहीं ना कहीं इनका एक अलग नजरिया था। तो दोस्तों ये देखा जाए तो जहाँ तक छोटा चैप्टर था। और मुबारक शाह खिलजी के मरने के बाद अब आ जाते हैं गयासुद्दीन तुगलक, जो अगला देखा जाए तो एक तुगलक वंश आ जाता है। और जो ये चैप्टर हम कल लेके आपको आएंगे और ये चैनल पर। आप अगर अच्छा लगा हो तो मैंने देखो जाते हुए आपके इसके पहले मैं पढ़ाया हूँ जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और इसके बाद मैंने मुबारक शाह खिलजी। दोस्तों ये कैसा लगा? ये अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।